नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से? जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स की टैक्स लायबिलिटी टीडीएस प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। जी हाँ, मैं श्री आकाश सुंदरानी फ्रॉम फिगमेंट ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वेबसाइट इज www.taxcpc.com। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। ESOP का मतलब ये होता है, मान के चलो आप किसी कंपनी में आज ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अब कंपनी वाले क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में कि आप अगर हमारी कंपनी में 3 साल तक के रुकेंगे, ठीक है, तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, ठीक है। शेयर्स देंगे, ऑप्शनल है, वो आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। हम आपको 100 रुपए के शेयर्स 20 रुपए में देने वाले हैं। तो अब ये जो 80 रुपए का जो बेनिफिट है ये एज एन एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कब? जब वो 3 साल का पीरियड कंप्लीट करता है, तो एक्स वाई जेड जो भी पीरियड हो सकता है। तो उन्होंने मान के कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 साल के बाद आपका ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है ESOP। ESOP में ऑप्शनल है ये कि आप चाहें तो इसको 3 साल के बाद इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट में शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब होता है दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? आपने कुछ कंपनी के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलप किया, या फिर आपने कुछ टेक्निकल नो हाउ दिया, या फिर आपकी सर्विसेज से कुछ बेनिफिट मिला कंपनी को आज की डेट में, तो आपकी सर्विसेज को देख के खुश होकर कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है डिस्काउंटेड प्राइस में। वो अभी आपको आज इशू कर रही है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आया कि उसमें ESOP में आपको फ्यूचर डेट में मिल रहा था, यहाँ पे आपको अभी मिल रहा है। दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है? शेयर्स मिल रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है। तो जो बेनिफिट है 80 रुपए का, मान के चलो बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो ये जो 80 रुपए का बेनिफिट है आपकी बुक्स में, ये एज ए एम्प्लॉय की बुक्स में ये परक्विजिट्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो 80 रुपए जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो उसकी सैलरी में क्लब होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 5। जी हाँ दोस्तों, है ना। ये सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है एज ए इनकम ऑफ एम्प्लॉय। सेम वैसे ये एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट होगा इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएस प्रोविजंस के बारे में। टीडीएस प्रोविजन जो है वो आपका है सेक्शन 192 1C में, ठीक है। 1C में दिया हुआ है, ये नया प्रोविजन एड ऑन हुआ है, ठीक है। आपको जो बताने वाला हूं ये आपका फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से फॉर स्टार्टअप कंपनीज। जी हाँ, स्टार्टअप कंपनीज के लिए नया प्रोविजन आया है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी नहीं है, स्टार्टअप कंपनी भी कौन सी? स्टार्टअप कंपनी जो सेक्शन 80 IAC में डिफाइंड है उसके लिए, ठीक है। जो सेक्शन 80 IAC वाली कंपनियां नहीं है उनके लिए जो पुराना प्रोविजन था वो एज इट इज ही है। उसमें क्या लिखा हुआ था? जैसे ही आप एम्प्लॉय को शेयर्स देंगे, अलॉटमेंट करेंगे आप, तो उस समय आपको टीडीएस काटना है एम्प्लॉय का ऑन द बेनिफिट गिवन। मतलब जो परक्विजिट्स आप जो दे रहे हैं उस पर आपको टीडीएस उसी समय काटना है। लेकिन वही अगर आप स्टार्टअप कंपनी है जो सेक्शन 80 IAC में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रोविजन इस साल फाइनेंस एक्ट 2020 में लाया गया। उसमें क्या लाया गया? क्योंकि आप स्टार्टअप कंपनी है, तो इसमें जो टीडीएस का प्रोविजन किया गया उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। उसमें 3 कंडीशन डाल दी गई। आपको टीडीएस कब करना है, एम्प्लॉयर को टीडीएस कब करना है? विद इन 14 डेज ऑफ इन 3 कंडीशन में जो आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, विद इन 14 डेज ऑफ दिस कंडीशन, विच एवर इज अर्लियर। तो पहली कंडीशन क्या डाला? पहली कंडीशन डाला आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब मान के चलो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको शेयर्स मिले, ठीक है, शेयर्स मिले। तो मान के चलो आपने 1 मई 2020 को मिला, तो फाइनेंशियल एंड कब होगा आपका? 31 मार्च 2021। उसके 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके 14 डेज के अंदर उसका टीडीएस काटना है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आप अगर
एज एन एम्प्लॉय तो है, मतलब आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ है, लेकिन उसने बीच में ही शेयर्स को बेच दिया। मान के चलो 3 साल में उसने शेयर्स को बेच दिया, तो जब वो शेयर्स को बेचेगा उसके 14 डेज के अंदर आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, तो पहले दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या डाली, मान के चलो आपने उनको शेयर्स तो दिया, लेकिन वो शेयर्स लेके मान के चलो कंपनी छोड़ देता है एम्प्लॉय। तो जब वो एम्प्लॉय छोड़ देता है तो उसके 14 डेज के अंदर आपको टीडीएस काटना है। मतलब फाइनल सेटलमेंट जब हो रहा होगा तो उसके 14 डेज के अंदर आपको उसका टीडीएस काटना है, जो शेयर्स आप अलॉटमेंट करने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 के बाद से। तो अगर आप स्टार्टअप कंपनियां हैं और आप शेयर्स इशू कर रहे हैं एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को, तो आपको ये प्रोविजन ध्यान रखना है। टीडीएस का प्रोविजन कैसा होगा, विद इन 14 डेज ऑफ, पहला पॉइंट क्या बताया आपको, विद इन 14 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 60 मंथ्स का यहाँ पे आपको विंडो दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, जब आपके एम्प्लॉय तो है लेकिन वो बीच में ही वो शेयर्स को सेल कर देता है, तो जैसे ही वो सेल करेगा उसके 14 डेज के अंदर आपको उसका टीडीएस काटना है। ठीक है, तीसरा हो गया आपके एम्प्लॉय जो आपसे छोड़ के चले गया है, लेकिन जब भी वो छोड़ के जाएगा उस समय आपको टीडीएस काटना है। अब टीडीएस कौन से रेट में काटना है, टीडीएस का जो रेट रहेगा, जो आपका अलॉटमेंट के टाइम में जो रेट था उसके हिसाब से टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो टीडीएस का जो रेट है वो जो आपके अलॉटमेंट के टाइम में, मान के चलो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने अलॉटमेंट किया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो टीडीएस का रेट है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, भले ही आप चाहे 5 साल के बाद उसका टीडीएस काट रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ये चीज बहुत ही ध्यान से रखना है कि टीडीएस का रेट क्या होगा। अब हमने आपको बताया ये परक्विजिट्स हो गया। परक्विजिट्स मतलब जो आपने उसकी फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों बीच का डिफरेंस जो रहा वो अपन परक्विजिट्स की डेफिनेशन में ले रहे हैं, तो उसको अपन सैलरी में क्लब कर रहे हैं। ठीक है, अब जब एम्प्लॉय उस शेयर को जब बेचेगा तब वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, अब ये कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा, फेयर वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट में अपन बेचेंगे उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, आज की में जब अलॉटमेंट हुआ तब 100 रुपए प्राइस था, मेरे को 20 रुपए में मिला, तो 80 रुपए मैंने सैलरी इनकम में दिखा दिया। ठीक है, तो सैलरी इनकम मेरे को चार्जर हो जाएगा। अब जब भी मैं शेयर्स को बेचूंगा तो 100 रुपए की ऊपर जितने में बेचूंगा, मान के चलो 150 बेचा है, तो 50 रुपए पे ही मेरे को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि 80 पर ऑलरेडी मैं टैक्स पटा चुका हूं एज अ सैलरी इनकम। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है, सेक्शन में आपको कौन कौन सा बताया, सैलरी इनकम के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 5। ठीक है, फिर आपको मैंने टीडीएस का सेक्शन क्या बताया स्टार्टअप के लिए, सेक्शन 192 सबसेक्शन 1C। ठीक है, किसके लिए, वो जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जो सेक्शन 80IC में कवर्ड है, सॉरी सेक्शन 80IAC में कवर्ड है उनके लिए। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taxcpc.com। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप इस वीडियो के माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा सारा का सारा यूट्यूब लिंक्डइन आईडी इस वीडियो के साथ में मेंशन है। प्लीज आपको और भी कोई डाउट रहा तो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।